Hello everyone, welcome again. In this practical series, we will discuss practical number 3, and today's practical is planning a menu for a school canteen or midday meal in school for a week. आज हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? आज हम डिस्कस करेंगे एक स्कूल की कैंटीन के लिए व्यंजन सूची बनाना अथवा मध्याह्न भोजन योजना के लिए एक सप्ताह की व्यंजन सूची की योजना बनाना। इसमें आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब आप प्रैक्टिकल नंबर 3 करेंगे तो या तो आपको स्कूल की कैंटीन के लिए व्यंजन सूची बनाना है या फिर मध्याह्न भोजन योजना या फिर मिड डे मील के लिए एक सप्ताह की योजना बनाना है। मैं आपको स्कूल कैंटीन के भी 2 एग्जाम्पल्स दूंगी और मिड डे मील के भी 2 एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन आपको या तो स्कूल कैंटीन सेलेक्ट करना है या मध्याह्न भोजन या मिड डे मील सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप 2 टेबल्स बनाएंगे, कौन सी? या तो स्कूल कैंटीन की या फिर मिड डे मील की। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, जो हमारी व्यंजन सूची होगी उसमें विविधता होनी चाहिए, मीन्स हमें सेम या एक जैसी व्यंजन सूची नहीं बनानी है। दूसरी बात, आसानी से मिलने वाले अनाज, दाल, फल और सब्जियों को हमें प्राथमिकता देनी है। कोई भी ऐसा मटेरियल या ऐसी भी रेसिपी यूज़ नहीं करनी है जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो। फिर आता है थर्ड पॉइंट, व्यंजन सूची में प्रतिदिन अलग अलग भोज्य पदार्थ परोसे जाएं, ऐसी व्यंजन सूची होनी चाहिए। और व्यंजन सूची में सब्जियां भी हों, अंकुरित दालें भी हों, फल हों और पोषक पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, हमें ऐसी व्यंजन सूची बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि व्यंजन सूची में तले हुए पदार्थों से हमें परहेज करना है। ज़्यादा हमें डीप फ्राइड पदार्थ यूज़ नहीं करने हैं, डीप फ्राइड पदार्थ नहीं होने चाहिए। और व्यंजन सूची की जो वस्तुएं हैं वो प्रोटीन, विटामिन और खनिज से युक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, व्यंजन सूची में अधिक ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थ नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं हमें देनी है। चलिए तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कौन सी व्यंजन सूची? सबसे पहले हम लेंगे मध्याह्न भोजन योजना के लिए 7 दिन की व्यंजन सूची बनाना। चलिए तो व्यंजन सूची बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको इस तरह की व्यंजन सूची बनानी है। जैसे सोमवार को दिया क्या है, आलू की सब्जी दी है, मसली हुई सब्जी दी है और पूड़ी दी है। ठीक है, मंगलवार को छोले आटे की पूरी दी है। ठीक है, बुधवार को पौष्टिक सब्जियों वाला दलिया दिया है और एक मौसमी फल दिया है। बृहस्पतिवार को चावल और छोले और मसली हुई सब्जियां दी हैं। और शुक्रवार को मिड डे मील में बच्चों को दिया है चावल और सांभर सब्जियों के साथ। और शनिवार को दिया है चावल और कढ़ी, किसके साथ? सब्जियों के साथ। सब्जियां भी दे दी और चावल और कढ़ी भी दे दी। इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 हम बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरी में हम बनाएंगे, देखिए क्या आपको दोनों बनानी है। यदि आप मिड डे मील सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके 2 एग्जाम्पल्स देंगे कि इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। तो दूसरी हम देखते हैं। दूसरी में हमने मंडे को क्या दिया है? दूसरी में मंडे को दिया है गेहूं, आटे की रोटी, दाल, सोयाबीन और की बड़ी और ताज़ा फल, कोई भी एक ताज़ा फल दिया है। फिर मंगलवार को पौष्टिक खिचड़ी, मौसमी फल, चावल, चने की दाल। बुधवार को दिया है गेहूं और आटे की रोटी, घिया चना, टमाटर वाली दाल। और बृहस्पतिवार को दिया है जीरा चावल, राजमा और मौसमी फल। शुक्रवार को दिया है गेहूं, आटे और बेसन की पूरी और छोले। और शनिवार को दिया है चावल, सब्जियों की कढ़ी और मूंगफली की पट्टी। ये हमने मिड डे मील का प्लान किया है। इसके बाद लास्ट में आपको एक टिप्पणी भी लिखनी है। जब आप ये टेबल बना लेंगे तो उस टिप्पणी में आपको क्या लिखना है कि ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है और इसका लक्ष्य है सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक भोजन प्रयुक्त कराना और माता पिता को और बच्चों को विद्यालय जो माता पिता हैं उनको बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आएँ। ठीक है, और इसमें जो है जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, 2 तरह के बच्चे होंगे, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। ठीक है, उनके लिए ये प्रोग्राम है। जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनके ऊपर खर्चा एक बच्चे पर
₹4.13 और जो अपर प्राइमरी बच्चे हैं उनके ऊपर खर्चा ₹6.18 पर मील प्रत्येक बच्चे के ऊपर खर्चा आया है। ठीक है, तो ये लास्ट में आप इसमें कंक्लूजन लिखेंगे और पूरा भोजन बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया है, जिसको खाने के बाद बच्चों को किसी प्रकार की कोई शारीरिक बीमारी नहीं होगी और उसके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बच्चे लेते हैं एक स्कूल कैंटीन के लिए व्यंजन सूची बनाना। अभी तो हमने मिड डे मील के लिए बनाई है, अब हम स्कूल कैंटीन के लिए बनाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको या तो मिड डे मील के लिए व्यंजन सूची बनानी है या फिर स्कूल कैंटीन के लिए व्यंजन सूची बनानी है। जब ये प्रैक्टिकल आप अपनी फाइल में लिखेंगे तो ठीक है, तो आप कोई एक सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों बता रही हूँ, जो आपको ईजी लगता है आप वो कर सकते हैं। अब स्कूल कैंटीन के लिए आप किस तरह की व्यंजन सूची बनाएंगे, देखिए, सोमवार को सब्जियों का पुलाव, दही, अंकुरित मूंग चाट और ताज़ा फलों का जूस। मंगलवार को सेवई, उपमा और चटनी, हरियाली कबाब और नींबू पानी। बुधवार को सिंधी कढ़ी, अंकुरित मूंग चावल और पालक का चीला। बृहस्पतिवार को सूजी वेजिटेबल उपमा और उसके साथ दही भल्ला और फ्रूट पंच। शुक्रवार को पौष्टिक पोहा, बेसन का चीला और मिल्क शेक। शनिवार को सोया कटलेट, चीज सैंडविच और आम का पन्ना। ये हमने जो प्लान किया है ये किसके लिए किया है, ये किया है स्कूल कैंटीन के लिए। पूरे वीक की हमने ये क्या बनाई है, मेन्यू बनाया है, कैंटीन मेन्यू। नेक्स्ट एक और मेन्यू हम बनाएंगे, दूसरा मेन्यू देखते हैं। उसमें हमने मंडे को दिया है पाव भाजी, ताज़ा छाछ और मौसमी फल। मंगलवार को खमन ढोकला, हरी चटनी, चीज बॉल और ताज़ा फलों का रस। बुधवार को सांभर, बड़ा और उसके साथ नारियल चटनी और नींबू पानी। बृहस्पतिवार को पौष्टिक अंकुरित मूंग चाट और चीज वेजी सैंडविच और उसके साथ जलजीरा। शुक्रवार को काठी रोल, पुदीना, हरी ताज़ा नारियल पानी, ठीक है, दही दी है और ताज़ा नारियल पानी दिया है। और शनिवार को क्या दिया है, उत्पम और हरी नारियल चटनी और बादाम और हल्दी का दूध। ये हमारी दोनों दिन की प्लान हो गई। दो हमने कैंटीन मेन्यू बना लिए हैं। उसके बाद लास्ट में जब आप मेन्यू बना लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एक टिप्पणी लिखेंगे कि आप उसमें टिप्पणी में या फिर सुझाव में आपने क्या क्या सुझाव दिए। जैसे मैंने पहले आपको स्कूल का उसकी मिड डे मील के लिए टिप्पणी बताई थी, अब आप इसको स्कूल कैंटीन के लिए बता रही हूँ। उसमें आप क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो है उसके अंतर्गत जो स्कूल कैंटीन है उसके नज़दीक आसपास कोई भी जंक फूड की दुकान या एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। और क्यों लगाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना, जिससे बच्चे स्कूल कैंटीन से खाना खाएं। ठीक है, जिन खाद्य पदार्थों में वसा होती है, नमक होता है या फिर चीनी की मात्रा अधिक होती है, उन्हें स्कूल कैंटीन में बिल्कुल भी नहीं बेचा जाना चाहिए। क्यों नहीं बेचा जाना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे इस तरह का भोजन खाएंगे तो वो मोटापे के शिकार हो जाएंगे। और स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में खाद्य पदार्थ, जो इस तरह का खाद्य पदार्थ यदि कोई बेचता है तो उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। और उसके अलावा जो फ्राइड चिप्स होते हैं, समोसा होता है, छोले भटूरे होते हैं, गुलाब जामुन होते हैं, जो भी रेडी टू ईट वाले फूड्स होते हैं या अधिक शुगर वाले पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए, वो नहीं बिकने चाहिए स्कूल के आसपास। और ईट राइट इंडिया अभियान के अंतर्गत सही भोजन बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे बच्चे मोटापे की समस्या से, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो मोटापे की समस्या से पर कंट्रोल पाया जा सके। और बचपन में यदि मोटापे की समस्या से जो युवा होते हैं वो एक बार ग्रस्त हो जाते हैं तो वो बीमारी लगातार बढ़ती चली जाती है। सामान्य बच्चों के मुकाबले मोटापाग्रस्त जो बच्चे हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा आजकल 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इसके लिए इन पर रोक लगानी चाहिए, जिससे किसी भी बच्चे को रक्तचाप की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम ना हो और हड्डियों की समस्या ना हो। और स्कूल कैंटीन के लिए
जो व्यंजन बनाएं वो पूरे के पूरे कैसे होने चाहिए, पौष्टिक होने चाहिए, जिसको खाने के बाद बच्चा स्वस्थ रहे। इस तरह के आप सुझाव लास्ट में देंगे। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप मिड डे मील का प्लान करेंगे या फिर आप स्कूल कैंटीन का प्लान करेंगे। आई होप मेरे ख्याल से बच्चों कि आपको ये जो प्रैक्टिकल है ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा कि थर्ड प्रैक्टिकल आपको कैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।